ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे। छलना चूतिए। दोस्तों दोस्ती हुई नहीं तो तोड़ेंगे कहाँ से। बिग बॉस 17 के शो की जब से शुरुआत हुई है ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। क्या पहले ही दिन में मुनावर फारूकी और यूके 07 राइडर के बीच में कुछ हो गया? मुकाबला मुनव्वर और यूके 07 राइडर के बीच में हो गया। खैर ये उनकी स्ट्रेटेजी है या फिर रियलिटी। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस 17 की शुरुआत से ही इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर देखी गई है और आज हम उन्हीं की दोस्ती का विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आप शुरू से बिग बॉस 17 फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा शुरुआत के दिनों में अनुराग दिमाग के कमरे में होते हैं और उन लोगों के हाथ में घर की कमान होती है। लेकिन जिस तरीके से अनुराग और उनके दिमाग के कमरों वालों ने घर चलाया है, कहीं ना कहीं वो ट्रोल हो गए थे। और उसी दौरान किचन एरिया में अनुराग और मुनव्वर की एक बहस वायरल हो गई। कल की हेल्प भी मत बता मेरे को, आज की बात कर रहे थे। मैंने बोला कि मैंने किसी का हेल्प आउट करा। तूने मेरे को 10 मिनट पहले बोला। क्या बोला? और वहीं से बाबू भैया को मिसअंडरस्टूड किया गया और लगातार उनकी ट्रोलिंग चालू हो गई। अब तुम ये कहोगे, तुम किचन में कोई फाइट करोगे, उससे मतलब थोड़ी है कि तुम्हारा पॉइंट प्रूव हो जाएगा। सही समझ रहे हो? फिर उसके बाद तो मीम का सिलसिला जो चालू हुआ है दोस्तों, फिर वो थमने का नाम नहीं लिया। यूट्यूबर्स ने जितनी इज्जत कमाई थी पिछले पूरा सीजन में मिला के उतनी अनुराग भाई ने इस सीजन के 7 दिन में ही वापस लाके लेवल में कर दी। वहीं से इन दोनों की दूरियां बढ़ती चली जाती है और दिमाग के कमरे में आने के बाद तो मानो बिग बॉस मुनव्वर के साथ मिलकर खुद ही गेम खेलने लगे। जी हाँ, मुनव्वर को अक्सर शायरी के लिए बोला जाता था। मुनाविर जी, मैंने सुना है आप बहुत किलर शायरी करते हो। मैं शायरी करके बता दूंगी। कहीं ना कहीं फोकस और हाईलाइट मुनव्वर पर होता था, तो ये भी एक वजह थी कि जिससे बाबू भैया थोड़े दूर होते चले गए। हम यहाँ शायरी करने नहीं आ रहे। फिर वीकेंड का वार में सलमान खान द्वारा छोटी मोटी मस्तियों को एक मुद्दा बना लेना और वहीं से शुरू हुआ बाबू भैया का फॉल डाउन। इस शो के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब ये दोनों सदस्य एक दूसरे के आमने सामने आकर खुली चुनौती दी। जी हाँ, अगर आपको याद होगा कि फर्रे के प्रमोशन के दौरान गार्डन एरिया में एक छोटा सा टास्क चल रहा होता है जिसमें घर के सदस्य एक दूसरों का असली चेहरा बताते हैं और उसी दौरान अनुराग मुनव्वर को बुलाकर खुली चुनौती देते हैं कि भाई तुम पीछे से खेल रहे हो, सामने आकर खेलो, तो बाबू भैया का भी कड़क जवाब मिलेगा। खैर ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन एक चीज है जो उन्हें एक ट्रैक पर लाती है, वो है मनारा। मनारा मुनव्वर और बाबू भैया की भी कॉमन फ्रेंड है और मनारा ने तो कई बार बाबू भैया से बात करते हुए अकेले में पूछा भी है कि भाई तुम्हारी मुनव्वर से क्या दुश्मनी है। तो बाबू भैया को अक्सर ये बोलते हुए देखा गया है कि भाई हमारा थोड़ा बाहर से ही कुछ इशू है, वो मैं यहाँ नहीं कह सकता। और मनारा ही नहीं, घर के सभी सदस्य मान लो एक एक कर पूछ ही चुके हैं कि आपको मुनव्वर से क्या तकलीफ है। तो बाबू भैया ने सबको यही कहा है कि हमारा बाहर से ही जरा कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हम कभी एक साथ नहीं आ सकते। और कई बार तो बाबू भैया ने ये तक भी कहा है कि मुझे मुनव्वर बाहर से ही पसंद नहीं है और मुझे उसकी बातें भी नहीं समझ में आती, इसलिए मेरा उनसे बनना तो मुश्किल ही है। इतना ही नहीं, अगर मुनव्वर का आपको अभी हाल ही के दिनों जो कॉमेडी शो वाला एपिसोड हुआ था, अगर वो याद होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि बिग बॉस ने सभी घर वालों को 5-5 हजार करेंसी दी थी, जिसमें उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए थे, या तो वो लग्जरी बजट आइटम खरीद सकते हैं या फिर मुनव्वर का शो देख सकते हैं। जिसके बाद मुनव्वर एक एक कर घर के सभी सदस्यों के पास जाते हैं और अपने शो के लिए इन्वाइट करते हैं, जिसमें अंकिता, विकी जैन और अरुण के पास जाते। उसके बाद वो बाबू भैया से भी पूछते हैं कि बाबू भैया कुछ स्कोप है क्या। बाबू भैया कहते हैं बिल्कुल ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। और यही क्लियर हो जाता है कि ये दोस्ती हम कभी नहीं करेंगे। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है इनकी दोस्ती के बारे में, और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें।